किसान संगठन कृषि कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हैं। किसानों को मनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान संगठन से बातचीत की। बातचीत में कॉन्ट्रैक्ट की खेती में किसान को लुटने से कौन बचाएगा? क्या इस कानून से जमाखोरी की खुली छूट नहीं मिल पाएगी? किसानों को कैसे फायदा होगा? कंपनियों को मंडी से बाहर बिना टैक्स खरीद की छूट देने से क्या मंडी खत्म नहीं हो जाएगी? ऐसे कई सवालों के जवाब नरेंद्र सिंह तोमर ने दिए। देखिए रिपोर्ट। कृषि बिल का राजधानी में जमकर विरोध हो रहा है। इसी बीच किसानों के कई सवालों का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया है। सबसे पहला सवाल था कि कॉन्ट्रैक्ट की खेती में किसान को लूटने से कौन बचाएगा। इसके जवाब में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नई व्यवस्था स्पष्ट है, जिसमें किसानों का शोषण नहीं हो सकेगा। जो भी किसानों की फसल का पहले से सौदा करेगा वह सब कुछ लिखित करार में होगा। किसान अपनी मर्जी से ही ये करार करेगा। जिस भाव पर बेचने का अनुबंध होगा उसे उपज के खरीदार को पूरी तरह से अंत तक निभाना पड़ेगा। कोई समस्या आने पर किसान इस अनुबंध का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुबंध तोड़ने पर किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं यदि खरीदार व्यापारी सौदे से मुकरता है तो उसे भारी पेनल्टी लगेगी जो किसान को मिलेगी। इसी तरह करार में किसान की जमीन का सौदा किसी भी कीमत पर बिल्कुल नहीं होगा। जमीन किसान की ही रहेगी, सौदा सिर्फ फसल का होगा। वर्तमान में भी पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लागू है। पूरे देश में एक तरह के नियम होने से समानता के साथ ही किसानों को ज्यादा लाभ होना भी सुनिश्चित है। दूसरा सवाल था कि क्या इन कानून से जमाखोरी की खुली छूट नहीं मिल पाएगी? किसानों को कैसे फायदा होगा? जमाखोरी का सवाल तो तब आता है जब देश में खाद्यान्न का संकट हो। भारत खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि सरप्लस भी है। फिर कंपनियों को मंडी से बाहर बिना टैक्स खरीद की छूट देने से क्या मंडी खत्म नहीं हो जाएगी? अगर मंडी नहीं बची तो किसान कैसे बचेगा? सरकारी रेट पर खरीद कहाँ होगी? दरअसल नए कानून से मंडियां समाप्त नहीं हो रही हैं। किसानों से उनकी उपज व्यापारी ही खरीदेंगे, ऐसे तो कानून में कहीं नहीं है। कृषि उपज को पैन कार्ड धारक कोई भी व्यापारी खरीद सकता है या किसान चाहे तो खेत से सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। कृषि उपज बेचने की स्वतंत्रता पूरी तरह से अब किसानों को मिल गई है। मंडी परिधि के बाहर टैक्स नहीं लगने से किसानों के साथ ही उपभोक्ताओं यानी जनता को सीधा सीधा फायदा ही तो है। अगला सवाल आता है कि अध्यादेश लॉकडाउन और महामारी के बीच क्यों लाए गए? अगर इतनी ही जरूरत थी तो अध्यादेश लाने के बाद 3 महीने तक सरकार ने इन कानूनों के तहत कोई भी आदेश क्यों नहीं निकाला? इस सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ऐसी बात कहने वाले पहले जवाब दें कि लॉकडाउन के दौरान क्या देश में सिर्फ कृषि कानून लाए गए हैं? क्या कोई दूसरा सरकारी काम नहीं हुआ? लॉकडाउन के दौरान ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ा है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज घोषित किए गए हैं, जिन पर अमल भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। किसानों को उर्वरक की कमी न हो, इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। 3.5 साल में किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 17,738 करोड़ का प्रीमियम भरा गया, जबकि उनके दावों के भुगतान में 5 गुना राशि यानी लगभग 87,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। बीजेपी की ओर से खुलकर किसानों के सवालों का जवाब दिया गया। इसी विषय पर पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी, जिस पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल पर पलटवार करते हुए जवाब दिया कि भाजपा सरकार कांग्रेस की तरह किसानों को गुमराह नहीं करेगी, बल्कि उनके हर सवाल का जवाब देगी। और ऐसा ही भाजपा की ओर से किया गया। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।